Bu biraz ne olacak öyleyse? Oh, आता बनाओ छुनी पता कोशिश शो कहीं तार समझ नबियुल करीम में ना बहुत देर से डिमांड चल रही थी स्टूडेंट्स की कि हमारे पास कोई रीडिंग रूम नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। जब ये पढ़ने के लिए बैठते हैं तो जैसे रूम्स हैं, रूम के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। कोई स्टूडेंट जो है वो मोबाइल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो दूसरा क्या है कि डिफरेंट स्ट्रीम्स में कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई लॉ की तैयारी कर रहा है, कोई जनरल अपनी स्टडीज़ कर रहा है, पीजी कर रहा है, ये कर, तो डिफरेंट करिकुलम है हर एक का अलग अलग, तो टाइम भी अलग अलग है सबका। कोई कॉलेज जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है। तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म दिया है कि जिस स्टूडेंट को भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ना हो तो यहाँ से इन हाउस उसको लाइब्रेरी मिल जाए और रीडिंग रूम मिल जाए, ताकि उसको ना तो डिस्ट्रैक्शन होगी, ना ही वो उसके कंसंट्रेशन कहीं इधर उधर होगी, और दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो अपना काम कर सकते हैं और जिसने पढ़ना है वो लाइब्रेरी में बैठ के अपनी कंसंट्रेशन से पढ़ सकता है और आगे प्रिपरेशन कर सकता है एग्जाम के लिए। सर कबायली होगा अभी अगर आप देखेंगे लास्ट एक साल की भी अगर मैं बात करूं, देखिए सिंगल डे में चीज़ों को करना पॉसिबल नहीं है, बट लिटिल बिट थोड़ी कंट्रीब्यूशन जो हमारे सेक्रेटरी हैं ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच ले, क्योंकि हम जो भी यहाँ पर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उस पर उनकी स्टैंप लग के आती है तो हम ये चीज़ नीचे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ से कोई वो ना आए, तो फिर हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकें। फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, चीज़ों को कैसे करना है, पॉलिसी का अप्रूवल चाहिए होता है, वो सारी चीज़ों में सर हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स की जितनी डिमांड्स थी मैक्सिमम डिमांड्स को फुलफिल किया गया। जैसे आपने लास्ट टाइम अभी डायरेक्टर साहब बात कर रहे थे कि स्कॉलरशिप के अमाउंट को 4 गुना बढ़ाया गया, ये रिवीजन कहीं 10 साल के बाद हुआ है, वो 4 टाइम्स हाइक कर दिया गया। तो उससे डायरेक्टली आप देखें स्टूडेंट को फाइनेंशियल बेनिफिट होना ही होना है। इस साल से स्कॉलरशिप मिलेगा मार्च के एंडिंग में, तो वो इन्हांस्ड रेट पे मिलेगा। साथ ही में स्टूडेंट्स को डिजिटल का, जैसे आपने कहा कि डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल ज़माना है, तो इस डिजिटल वर्ल्ड में यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को टैब प्रोवाइड किए गए जिसमें कंटेंट है। इन्होंने अपना वाईफाई का सेटअप यहाँ पर किया हुआ है। वाईफाई के साथ आप कनेक्ट करके लाइव स्ट्रीमिंग करके आप कुछ भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, देखना चाहें देख सकते हैं। साथ में जैसे सीसीटीवी कैमराज की बात कर रहे थे, ये भी इनको वाईफाई का जैसे मैंने आपको बताया वो इंतज़ाम किया गया है। साथ ही में नए हॉस्टल्स बनाने का, जैसे इस हॉस्टल की भी बात की जा रही थी, किसी परमानेंट बिल्डिंग तो लैंड आइडेंटिफाई हो गई है, वहाँ पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। नए हॉस्टल्स देने की बात की गई थी, वो किए जा रहे हैं। साथ में एक्सपोजर टूर की जैसे इन्होंने बात की, हमने कश्मीर में सर में एक्सपोजर टूर पे जो है करीब 200 स्टूडेंट्स को भेजा था। अब जम्मू वाले जो स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल के, इनको भेजना एक्सपोजर टूर पे जाके, बाहर जाके वो देखें कि बाहर कैसे लोग रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ अडाप्ट की जा रही हैं जिनको यहाँ रेप्लिकेट कर सकें। ऐसे ही अभी स्टूडेंट्स की तरफ से ये आया था कि कोई भी रिसर्च वर्क होता है, कुछ प्रोजेक्ट चलता है, उसमें हमें इन्वॉल्व किया जाए। वो मैंने इनके वार्डन जो हैं उनसे पहले ही कहा था कि ये प्रधानमंत्री वंदन स्कीम के लिए गए थे राजौरी में, तो मैंने कहा कि यहाँ से आप अपने स्टूडेंट को एज फेलोज ले लीजिए, उनको कुछ रेम्यूनरेशन भी मिल जाएगा और उसमें इनको इन्वॉल्व करके इस चीज़ में साथ में स्टेक होल्डर बनाइए। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्टल्स की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए अभी हम एक और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का भी जो एक प्रोग्राम है 2-3 महीने का वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें इनके जैसे कंप्यूटर ऑपरेशन हो गया या आप फाइनेंशियल लिटरेसी की बात होगी, इन चीज़ों में जहाँ इनका ज़्यादा रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, उसके ऊपर इनके कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। थैंक यू। शुक्रगुजार हूँ मैं अपने ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब का, डायरेक्टर साहब का, ड्यूटी डायरेक्टर साहब का, जिनकी कोशिशों से जो ये पॉसिबल हो पाया आज पीजी गुजर हॉस्टल के अंदर फ्री ऑफ कास्ट विद वाईफाई जो एक लाइब्रेरी जो है हम लोगों ने कम रीडिंग रूम शुरू किया है।
जिसमें 100 जो बच्चे हमारे पास हैं उसी 100 की कैपेसिटी में बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे। और ख़ासकर सबसे बड़ी बात है कि बच्चे खाना वाना खाएंगे, रूम्स में रहेंगे और उसके बाद डायरेक्ट लाइब्रेरी में चले जाएंगे। वाईफाई दे दिया, टैब दे दिया, तो जितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं हमारे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ना कि बाहर जो पैसे दे के लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है। आपको देखा कि कमर्शियल लाइब्रेरियाँ शुरू हुई हैं, तो वो सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए आज मतलब मुबारकबाद वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स को मैं मुबारकबाद कहना चाहूँगा कि जिनके एफर्ट से ये चीज़ कामयाब हो पाई। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी सर का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने डिपार्टमेंट ट्राइबल डिपार्टमेंट के अपने डायरेक्टर मशीर मिर्ज़ा साहब और डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर हबीर साहब और अपने वार्डन डॉक्टर नसीब अली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें एक अच्छी से अच्छी लाइब्रेरी बना के दी है, जिसमें मुझे लग रहा है कि हमारे सारे स्टूडेंट जाके वहाँ आराम से पढ़ सकेंगे और अपने फ्यूचर को अच्छी तरह संवार सकेंगे। और मैं दोबारा से उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस तरह की हमें लाइब्रेरी बना के दी है। चौहान और मिला का स्टूडेंट हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे आज हमारा ट्राइबल फेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो बहुत बड़ा गिफ्ट हमें दिया है वो है आज लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम। पहले ऐसा नहीं था हमारे हॉस्टल में। हमारे अक्सर बच्चों को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, जो बहुत दूर होती थी, मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। कभी कभी रात को बच्चे वहाँ रहा करते थे, पढ़ा करते थे। तो कम्पिटेटिव की तैयारी भी करते हैं बहुत सारे बच्चे, अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड पढ़ते हैं। तो अब जो हॉस्टल के अंदर ही लाइब्रेरी हमें मिल गई, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है और इससे आसानी हो गई है ताकि जो बच्चे यहीं पे बैठ के पढ़ सकें, इनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे प्राइवेट लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते थे, और जबकि हम यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ये बीपीएल कैटेगरी से बीपीएल स्टूडेंट हैं, तो ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि प्राइवेट लाइब्रेरी को। सो जो ये गिफ्ट दिया हमें, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है ट्राइबल फेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो बहुत खुश हैं हम कि लाइब्रेरी मिल गई है। तो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट प्रेजेंटली कैसे काम कर रहा है, खासकर स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेके? अगर लिटरेसी रेट की हम बात करें गुजर बकरवाल कम्युनिटी में, पूंछ राजौरी में 50% है, कश्मीर जोन की अगर हम बात करें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या कहना चाहते हो, कौन से इनिशिएटिव्स और उठाने चाहिए ट्राइबल अफेयर्स? देखिए, जब से शाहिद इकबाल चौधरी सर ने ये चार्ज संभाला है इनका ट्राइबल फेयर डिपार्टमेंट, तब से बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं कि इम्प्रूव कर सके जो कंडीशन है स्टूडेंट्स की। हॉस्टल्स में बहुत सारा अभी रिसेंटली उन्होंने इनॉग्रेशन की है पीजी हॉस्टल्स की, और नए हॉस्टल्स भी बनाए हैं, स्मार्ट स्कूल लॉन्च किए हैं। उसके अलावा हर हॉस्टल में गाड़ियाँ दी हैं ताकि वो इमरजेंसी के वक्त काम आ सकें, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ताकि ट्राइबल्स जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ सकें और जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है इसके साथ चल सकें, ताकि जो आज का कंपटीशन है उसमें भी हिस्सा ले सकें। जैसे कि आज जम्मू में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में, तो हॉस्टल एक वो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि बच्चे बराबर से उनके साथ कम्पीट कर सकें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लाइब्रेरी जो है हमारे लिए एक नेमत है, क्योंकि आज से तकरीबन 6 महीने पहले हमने बहुत लड़ा इस चीज़ के लिए। हमने लाइब्रेरी के लिए लड़ा, खाने के लिए लड़ा, हर चीज़ के लिए लड़ा। तो वो चीज़ें जब हो रही हैं तो अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि चलो चीज़ें हो रही हैं, फास्ट हो रही हैं, आस्था हो रही हैं, कुछ ना कुछ पर प्रोसेस जो है वो चल रहा है। और लाइब्रेरी का तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए हमने बहुत लड़ा, बहुत साल से लड़ रहे थे इन चीज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने माना और अच्छा काम चल रहा है। अगर काम चलता रहेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं चलेगा तो हो जाएंगे, फिर से काम करवाने के लिए आगे बढ़ेंगे।